वीर इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित है। मैंने सुना है सुबाहु का ससैन्य वध करने वाला वीर इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित है। मैंने सुना है मारीच को पिंड भर के बाण से शत योजन दूर फेंकने वाला वीर इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित है। अगर वो यहाँ पर उपस्थित है तो ये रावण उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। सर्वप्रथम स्वर्ण लंकाधिपति महाराज श्री रावण के चरणों में दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार हो। आज तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो। दुनिया को अपनी माया में भटकाने वाले राम, तुम रावण को अपनी माया में भटका नहीं पाओ। किंतु तुमने मुझे ब्राह्मण तन जानकर और क्षत्रिय तन होकर प्रणाम किया है, इसलिए ज्योत्सनावत प्रफुल्लित क्या जानना चाहता हूं, क्या कालका का हनन तुमने किया? सुबाहु को तुमने मारा, मारीच को भी पिंड भर के बाण से तुमने भेजा, किसकी आज्ञा से किया? गुरुदेव उपाचार्य विश्वामित्र उसकी आज्ञा से किया। तो जानना चाहता हूं तुम्हारी या तुम्हारे गुरुदेव की भविष्य की क्या योजना? मेरे इस धराधाम में आने का हेतु, आने का कारण आप हैं, श्रवण करें। तुम्हारे गसकर धर इस अवनी तल पर आया हूँ। अंशों के सहित जन्म ले कर दशरथ का लाल कहया सीता विसर कछुक दिन बीते लंका गढ़ में चढ़ बैठा कर बाण विमानों में सुरधाम तुझे पहुंचाऊंगा। होगा क्या? इतिहास के पन्ने पन्ने में ये हमारी कथा लिख जाएगी। सुरनर मुनि किन्नर नाग यक्ष रुचि रूप राम गुण गाएगी। तुम भी सचेत हो लंकापति समरान रहे उद्गारों का। ये नहीं भेद, ये जो हमारी और आपकी मध्य वार्ता है, इसका भेद प्रकट नहीं होना चाहिए। नहीं भेद प्रकट होने पावे तेरे उच्च विचारों का नहीं भेद प्रकट होने पावे तेरे उच्च विचारों का।
कह दिया आपने तो विश्वास मुझको होता। जानते हो विश्वास क्यों हो? क्योंकि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाने पर वचन न जाने। अगर यही वार्ता तुम उस चतुर्भुजधारी छलिया के रूप में कहते तो मुझको विश्वास न हो, किंतु कह दिया तुमने तो विश्वास मुझको हो गया और आया था जिस लक्ष्य को वह लक्ष्य पूरा। किंतु रावण को मारना क्या इतना आसान है कि बैठार के रावण मारने थे? इतनी आसानी से मार दो तो मारे से ना मरू राम, ये वरदान मिला विश्व से। और मैंने हारना सीखा ही नहीं तो रावण को मारो कैसे, युद्ध में पराजित कैसे करोगे? क्योंकि रावण ने कभी भी पराजित होना सीखा ही नहीं। युद्ध में मारा गया, मान लो तुमने मार दिया, तुम्हारी बात मान ली। युद्ध में मारा गया तो साकेत में घुस जाऊंगा, तो युद्ध में जीता रहा तो अवध ले आऊंगा। इसलिए रावण को मारना संभव नहीं, किंतु तुम्हारे मस्तक की रेखाओं को देखकर तुम्हारा भविष्य बताने का मन कर रहा है। कहो तो तुम्हारे बाल चिन्हों का कुछ भविष्य वर्णन करो। तो हे राम तुम्हारी बाम भ्रकुटि पर हे पिता मरण वनवास लिखा, और भ्रकुटि दहिनी दिश रेखा बिच इस लंका पति का नाश लिखा। तो हमरे ही कारण मधुसूदन इस भूतल पर तुम आए हो। दशरथ के यज्ञ प्रतीक्षक बन निज चार अंश उपजाए हो। मगतारी अहिल्या नारी को आए हो शंभु चातुर्माही। हे राम धनुष तुम तोड़ोगे या में संशय है कछु नाही। तो सीता मिस मेरा वंश राम, तुम सफली भूत बना देना। और बैठार के बाण विमानन पे निज परम धाम पहुंचा देना। ऐसे नहीं कर पाओगे, तुमको मैं लंका बुलाऊंगा और इस लंका में आने का निमंत्रण मैं तुमको आज यहीं पर देकर जा रहा हूं। तो हे राम निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़ लंक चले आना। इस दसमुख की मोक्ष पिटारी को तुम धर्म धुरीण साथ लाना। छल से पल से निज कौशल से मैं शक्ति को हर ले जाऊंगा। पन पन भटकाए राम तुमको मैं ठान खूब रुलाऊंगा। कुछ कहना चाहते हो? तो अब हमारा और तुम्हारा मिलन लंका की सम्रांगण में होगा। हमारे हाथ में होगी चंद्रहास, तुम्हारे हाथ में होगा सारंग। दिखाऊंगा अपने पल पौरुष को, देखूंगा तुम्हारे रण कौशल को। एक बार समस्त भक्तगण प्रेम से जय घोष करें और ये जगत गुरु शंकर भगवान की। शिव
रहेगा।